रिवीजन कर लेते हैं। यूटिलिटी का फुल लेंथ 4 जो होगा, ठीक है। तो रिबन टाइम कमाए हुए सेट नंबर डी था, चौथा नंबर में चौथा दिन, ठीक है। यूटिलिटी क्वेश्चन पेपर बुकलेट है 71वें के लिए भी आई। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है इसमें से। तो सुसीमा जो संबंधित था और जो सांची स्तूप या अशोक से संबंधित है, ठीक है। रुद्रदामन जो है जूनागढ़ का भी लेख है, उससे भी संबंधित है। उसका यहाँ पे लेख लिखा हुआ है कि जो वहाँ के रुद्रदामन जो जूनागढ़ में जो अभिलेख है उसमें है कि जो जूनागढ़ में एक तालाब का निर्माण करवाया गया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। उस समय के जो वहाँ के जो मंत्री था वो कौन? विष्णुगुप्त था, ठीक है। पुष्पगुप्त था, ठीक है। विष्णुगुप्त भी से संबंधित है, इसका भी मंत्री था ही। इस प्रकार से आंसर इसका हो जाएगा सी, सांची का स्तूप नहीं हो पाएगा आंसर। निम्नलिखित में किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था, ठीक है। इसमें से अधिकतर क्वेश्चन है जो अधिकतर लगभग 100 क्वेश्चन है जो सारा P/Q क्वेश्चन है, ठीक है। P/Q है सारा का सारा 100 क्वेश्चन एकदम फिक्स P/Q है 100 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन था इसमें कि हर्ष के समय जो वहाँ असम का शासक कौन था? दोस्तों कौन था? भास्कर बर्मन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जानवर जो है इसमें से कौन सा जो सिंधु घाटी के लोगों को पता नहीं था कि ये जानवर भी है? कौन सा? घोड़ा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी के लोग जो घोड़ा के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन कई साक्ष्य ऐसे मिले हैं जो वहाँ घोड़ा होने के प्रमाण देते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा माना गया है कि वहाँ के लोग घोड़ा से परिचित नहीं थे। घोड़ा बाहर से लोग आए हुए जो यात्री था उसका घोड़ा था। अगला था कि प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में गंगा को दक्षिण क्षेत्र को कहते थे मगध। क्या कहते थे? मगध कहते थे। ऑप्शन में नहीं है, इससे मगध हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो किसने किया था? ये वैशेषिक दर्शन जो थे कणाद मुनि, उन्होंने सबसे पहले ही भारत में परमाणुवाद सिद्धांत का समर्थन किए थे। बता देते हैं पहले ही कि सारा तत्व है जो 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। जितना भी माने कोई भी वस्तु है सब 5 तत्व से मिलकर बना हुआ है। अगला कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाहिनी से बाईं ओर इस टाइप से कौन था? ये था खरोष्टी लिपि था, जो अशोक के शिलालेख में देखने को मिला था, ठीक है। जिले इलाही शब्द का प्रयोग किया गया था, बहुत हौला क्वेश्चन। अकबर का द्वारा प्रयोग किया गया था जिले इलाही, ठीक है। मलिक काफूर के बारे में बताया कि 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसे किसने खरीदा था? तो खरीदा था नुसरत खान तो अलाउद्दीन खिलजी का सेना नायक था नुसरत खान। जब यहाँ गुजरात अभियान किया था तब इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको बोलते हैं 1000 दिनारी बोलते हैं। चलिए अगला है कि मराठा शासक के राष्ट्र प्रणाली के बारे में मिलान करना है, ठीक है। जो सचिव था वो किसका था? जो सचिव था वो पत्राचार के प्रधान होता था। तो 1 के 2 हो जाएगा। अब पेशवा था प्रधानमंत्री था, ठीक है। बी का ये हो जाएगा। सुमन था विदेश मंत्री होता था। तो विदेश मंत्री कहाँ 4 में? तो सी का 4 हो जाएगा। और अमात्य था जो विदेश मंत्री था, वित्त मंत्री था अमात्य, इससे सी हो जाएगा। यानी कि 2 1 4 3 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फतुहात आलमगीरी की बात करें तो इसका लेखक कौन है? ये पिछले बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। कौन था ये? तो ईश्वर दास है। कौन है? ईश्वर दास नागर हैं जो फतुहात आलमगीरी के लेखक थे। अगला कि इनमें से कौन सा, ठीक है, इनमें से प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के नागलपुरम के एक उपनगरीय बस्ती को स्थापित किया था? कौन किया था ये नागलपुरम में? तो ये कृष्णदेवराय ने अपने माता के नाम पर एक नगर बसाया था, ठीक है। अगला है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा में अपनी जो प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? तो फरवरी, देखिए थोड़ा डेट भी दिया था, 2 फरवरी 1835 को मैकाले मिनट पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कि 13वां क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। वीर कुंवर सिंह कहाँ से थे? वीर कुंवर सिंह थे जगदीशपुर से। 1 के 3 हो जाएगा बिल्कुल। हजरत महल कहाँ से थे? 1 के 3 देख लेंगे कौन आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार से मिला कर आसानी से कर लेंगे आंसर, बाकी से मिला लीजिएगा। अगला कि किस वायसराय ने औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया था? विकेंद्रीकरण मेयो ने किया था, ठीक है। मेयो ने जो है प्रांतीय सरकार को आर्थिक शक्ति दिया था, इसलिए कहा जाता है कि जो मेयो था वो औपनिवेशिक आर्थिक संरचना को विकेंद्रीकरण के तमन की बांटा था, ठीक है। अगला है कि अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय प्रेस का अनुमति क्या था? ये अनुमति के बारे में बताना है कौन सा सही था। जो इसके बारे में आंसर उपयुक्त में सभी आंसर सही लेता है। देखते हैं कि पहला कि आदि समाचार पत्र में कुछ
आपत्तिजनक प्रकाशन हो तो समाचार पत्र की जो अथी है, समाचार पत्र की संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। बिल्कुल संपत्ति सारा का सारा जब्त कर लिया जाएगा। अगला है कि यदि पत्राचारों में कुछ ही प्रकाशित हो, कुछ भी प्रकाशित किया गया हो तो आपत्तिजनक न हो तो प्रिंटिंग प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं था जब बिना आपत्तिजनक को नहीं होता था। ठीक है, अगला है कि यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया हो जो आपत्तिजनक पाया जाता हो तो प्रिंटिंग प्रेस को भी जब्त किया जाएगा। बिल्कुल एक से अधिक, यानी कि एक और सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला था नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अखबार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संभावित भविष्यवाणी की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा था कि डैश हमारे देश के भावी संसद का केंद्र है डैश और वह हमारे देशवासियों के लिए एक अल्पकालीन परिणाम की भलाई की ओर ले जा रहा है। तो क्या मदर अथी द इंडियन मिरर में, ठीक है, द इंडियन मिरर में लिखा था गया था कांग्रेस के बारे में शब्द लिखा गया था। ठीक है, कब 1862 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा इसको निकाला गया था इंडियन मिरर को। ठीक है, अगला कि सूची को सूची दूसरे मिलाना है। ब्राह्म समाज का स्थापना किसने किया था? ब्राह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। 1 के 3 हो गया, बिल्कुल सही है। कृष्णदेवराय के बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो राम के स्वामी विवेकानंद ने किए थे। और सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना गोपाल सिंह गोखले ने किया था। विधवा पुनर्विवाह की स्थापना विष्णु शास्त्रीधर पंडित ने किया था। इस प्रकार से 3, 2, 4, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए ईश्वर चंद्र सदानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? ठीक है, तो लोक संग्रह ऑप्शन के साथ कौन हो जाएगा? तो लोक संग्रह को प्रतिपादित किए थे ताकि उन किसानों को जो तकलीफें विपत्तियाँ उसको उजागर किया जा सके। ठीक है, इनकी और भी पुस्तक है, उनकी आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन संघर्ष। सदानंद सरस्वती की आत्मकथा है। ठीक है, अगला और भी बुक है कि किसान कौन है, किसान क्या करे। ठीक है, लोक संग्रह, ठीक है, हकीकत और किसान का मित्र, इसमें उसका जो दयानंद सरस्वती का पुस्तक का नाम है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये अरविंदो घोष द्वारा निकाला गया था। 1893 में निकाला गया था। ठीक है, और इनके द्वारा एस गीता और सिंथेसिस ऑफ योगा इनके द्वारा लिखा गया था और अन्य पुस्तक था। याद रखिएगा तीनों का तीनों, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड और एसेज ऑन गीता और सिंथेसिस फॉर योगा। अगला कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ये भी 17वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था PN ओझा के द्वारा लिखा गया कि बुक है वो कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष PN ओझा के द्वारा लिखा गया था। सूची 1 संगठन है, सूची 2 को मुख्यालय को मिलाना है कि स्वदेशी सेवक का मुख्यालय कहाँ था? तो वैंकूवर में था। ठीक है, यूनाइटेड इंडिया फॉर हाउस का कहाँ था? यूनाइटेड इंडिया हाउस का मुख्यालय था सिएटल में। सही है, और युगांतर का मुख्यालय कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। युगांतर आश्रम का साथ ही मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। और IN या आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? रंगून में था। 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1935 के एक विशेषता नहीं था? जो बताना है विशेषता उसका नहीं था। ठीक है, तो इसमें था कि गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद को पुनर्गठित करना, बिल्कुल पुनर्गठित करना ही था। और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान भी किया गया था इसमें। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन नहीं, ये तो अधिनियम आया था, मूल्यांकन किसी बात कहाँ से हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा ये। ठीक है, भारतीय संघ का प्रस्ताव ये भी रखा गया था। भारत का एक संघ बनाने का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकार स्थापित हुए थे। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है जो बताना है? तो जो रैयत सरकार खेड़ा में गलत है, रैयत सरकार खेड़ा में नहीं स्थापित हुआ था। अगला कि प्रति सरकार जो सतारा महाराष्ट्र में बिल्कुल नाना पाटिल द्वारा स्थापित किया गया था। सतारा में कौन सा प्रति सरकार। प्रजामंडल की बात करें तो तलचा उड़ीसा में स्थापित किया था प्रजामंडल, सही है। जातीय सरकार तामलुक उड़ीसा में स्थापित किया गया था, सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत चीन और इंग्लैंड के जो त्रिकोणीय व्यापार था उसके बारे में बताया गया है कि इसका आधार क्या था? आधार था कि यहाँ भारत है, भारत से अफीम को उत्पादन करना था। ठीक है, अफीम उत्पादन करके अमेरिका यहाँ चाइना में इंपोर्ट करना, वहाँ से जो मुद्रा को प्राप्त करना और इंग्लैंड में को विकास करना था। इस प्रकार से था। अगला है कि मेओ के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है जो बताना है? इसमें देखते हैं। पहला था कि केंद्र और प्रांतीय वित्तियों को विभाजन किया था, बिल्कुल ऊपर पाठ के ऊपर भी क्वेश्चन था
कि उसने पहली बार है जो जो औपनिवेशिक आर्थिक विकेंद्रीकरण का शुरुआत किया था। ठीक, कैसे किया था वो? तो केंद्र और जो प्रांतीय जो थी वित्त का विभाजन किया था, इस आधार पर किया था। अगला है कि प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। बिल्कुल, प्रांतीय सरकार को भी कुछ सेवाओं को प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था, ये भी सही है। इसके मौजूदा असमता को सुधारने का भी काम किया था। बिल्कुल, जहाँ केंद्र स्तर पर विकेंद्रीकरण एक केंद्रित हो गया था, केंद्र स्तर पर हो गया था, उसको विकेंद्रीकरण करके जो असमानता फैला हुआ था उसको सुधारने का प्रयास किया था। इसलिए आंसर इसका 1 2 3 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, सॉरी, इसका भी आंसर सही माना है। इसने प्रांतों में वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था, ये भी सही है, तो वही उसमें शामिल उसी का भाग था ये। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था। बिल्कुल, तो नहीं, उसका विकेंद्रीकरण किया, असमताओं को दूर किया। चलिए 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को विचार करना है, उसको कालक्रम से बढ़ाना थी करना सराहना है। तो होम रूल जानते होंगे 1916 में हुआ था, सूरत में 1907 में हुआ था, खेड़ा 1918 में हुआ था, मॉडल मिंटो 1909 में हुआ था। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा क्या इसका? आंसर हो जाएगा 2, उसके बाद 2 4। ठीक है, 2 4 पहले यहाँ में ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल के हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो अहमदाबाद मिल आंदोलन में किया था, 1918 में भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। अगला 1940 में विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया था? कहाँ से किया था? पवनार से किया था। वो व्यक्तिगत सत्याग्रह पूछेगा तो पवनार हो जाएगा। पूछेगा कि भूदान आंदोलन तो पोल्लमपल्ली जो अभी तेलंगाना में पड़ता है। ठीक है, अगला है कि क्वेश्चन 1918 में मोंटेगू चेम्स सुधार में कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रूपरेखा अपनाया। ठीक है, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष जैसे हो गया सप्रू हो गए, जयकर हो गए, चिंतामणि टूट गए। उन्होंने गठन किया, उन्होंने एक नया पार्टी गठन कर लिया था जिसका नाम था इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। इंडिया नेशन लिबरेशन फेडरेशन था, फूट हो गया था इसमें, किसमें? उदारवादी में भी फूट हुआ था। उसके बाद इसको गठन किया गया था, 1919 में इसका गठन हुआ था। ठीक है, इंडिया नेशन लेबर फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किसने किया था? तयूषा मेहता ने किया था खुफिया रेडियो का प्रारंभ। अगला कि टेस्ला के किसके समतुल्य है जो बताना है। जो एक टेस्ला होता है किसके समतुल्य होता है? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लास्ट में होता है। ठीक है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है। अगला कि एक बस सीधे रास्ते में चल रहा है, अचानक अगर दाईं ओर मुड़ते हैं तेज़ी से तो यात्री को उसको विपरीत दिशा में झुकते हैं। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? दाईं वो मुड़ा है यहाँ, तो यहाँ बाईं ओर आंसर हो जाएगा, इसका बाईं ओर हो जाएगा। ठीक है, अगला कि एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव के समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रॉन्ग के उपयुक्त रूम को बांधता है। ऐसा करने तो वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है। ठीक है, जब देखते हैं अगर ऑर्केस्ट्रा बजता है तो पहले सब तालमेल मिलाता है। ठीक है, उसमें से उसको क्या करता है? वो अन्य जो वाद्य यंत्रों की प्रवृत्ति के साथ जो सितार स्ट्रॉन्ग है उसको आवृत्ति को भी मैच करवाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? सितार स्ट्रॉन्ग को आवृत्ति को मैच करवाना होता है। आंसर एक सही हो जाएगा इसका। अगला है कि एक टेलीस्कोप को अभिदृश्यक लेंस, मैंने अभिदृश्यक लेंस मतलब होता है बार वाला लेंस जो उस साइड में लगा हुआ है, को व्यास बढ़ाया जाता है तो क्या उसका हो जाएगा? टेलीस्कोप की क्षमता भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अभिदृश्यक लेंस की क्षमता अगर हम व्यास बढ़ा देंगे, पहले इतना था इतना कर देंगे, बाहर वाला जिससे वस्तु देखते हैं तो उसका क्या हो जाएगा? क्षमता भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा विकिरण शरीर को दर्द में राहत देता है? तो इंफ्रारेड है जो ही दर्द में राहत देता है, क्योंकि ये गर्मी पैदा करता है जिसके कारण राहत मिलता है शरीर का, और सूजन भी कम होता है इससे। अगला है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु का आकार छोटा होता है। ठीक है, वस्तु की स्थिति कैसी होगी, मैंने वस्तु कहाँ रखने पर जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब है वास्तविक छोटा और उल्टा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। रही वक्रता केंद्र के पार मान के रखेंगे तब, जैसे ये हो गया अवतल दर्पण हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर अवतल दर्पण हो गया ये, यहाँ पर अगर वस्तु हम रखें इस प्रकार से अवतल दर्पण हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वस्तु रखें सी यहाँ है तो सी की ई पट्टी रखें वस्तु, तब छोटा उल्टा बनेगा। ठीक है, छोटा बनेगा इस साइड में, जैसे यहाँ पे रखें तो बराबर बनेगा, इस साइड बढ़ेगा तो बड़ा बनते चल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 समतल प्रतिरोध वाले सर्किट के कुल प्रतिरोध 1.403 किलो है ओम है। ठीक है, यदि एक प्रतिरोध का मान
0.2 किलो ओम है तो दूसरे का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समानांतर पूछा था, समानांतर में क्या हो जाएगा, एगो को मान लेंगे बड़ा मान लेंगे, उसके बाद एगो छोटा इसमें दिया हुआ है 1.40 और दूसरा के मान लेंगे कि कोई छोटा यहाँ पे R हो जाएगा, एगो R1 रख के निकाल लेंगे तो इसका आंसर C आना चाहिए। अगला है कि किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना कि क्या है, मेल खाता है, यानी कि समान होता है। तो समान होता है माना 40 डिग्री पर है। ये पूछेगा कि दुगना कब होता है, तो दुगना होता है 160 डिग्री सेल्सियस पर दुगना हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग कितना होता है, तो ये 3900 से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जो हम सब देखते हैं तरंग का दृश्य तरंग स्पेक्ट्रम होता है 3900 से 7800 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देख लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि सुमेलित नहीं है, जो बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। वोल्ट मीटर है जो विभवांतर को मापता है, बिल्कुल सही है। ये मीटर है जो विद्युत धारा को मापता है, भी सही है। और पोटेंशियोमीटर है जो विद्युत वाहक बल को मापते हुए सही है। और गैल्वेनोमीटर है जो विद्युत प्रतिरोध का नहीं बल्कि गैल्वेनोमीटर है जो बहुत कम धारा को मापने का काम आता है, गैल्वेनोमीटर। आगे है कि जो कोरेंडम और क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का बहुत प्रसिद्ध अयस्क है इसमें से कोरेंडम और क्रायोलाइट। अगला है कि परमाणु संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करने वाला पहले व्यक्ति पूछा है। पहले व्यक्ति कौन थे, तो पहला व्यक्ति था कौन, तो ये हो जाएगा जे थॉमसन था। जे थॉमसन ने बताया था कि जो एक पदार्थ है तरबूज के आकार का है, उसमें जहाँ ताप फंसे होते हैं, कौन सा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन फंसे होते हैं। इस प्रकार से संरचना दिया था कौन, जे थॉमसन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे जाते हैं कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करता है। तो उपरोक्त में से सारा का सारा आंसर सही हो जाएगा, जो हमारे गर्मी ग्रीन हाउस का बढ़ाने में काम आता है। ठीक है, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब सभी गैसों निश्चित आयात में अणुओं का समान संख्या होता है। याद रखिएगा, जहाँ लिखा है समान ताप और समान दाब और समान संख्या समान हो, अणुओं की संख्या समान हो, तो वहाँ अवगाड्रो संख्या हो जाएगा। ठीक है, अवगाड्रो संख्या हो जाएगा एकदम, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाएगा, आपको याद रखिएगा। दोनों समान रहेगा, तब अगर ताप अलग रहेगा तो अलग हो जाएगा, दाब अलग रहेगा तो अलग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था एक ही रह सकता है, उसको बोलते हैं तिरिक बिंदु बोलते हैं। ठोस में भी, गैस में भी, द्रव में एक ही साथ रह सकता है, उसको तिरिक बिंदु बोला जाता है। एक घोल का pH मान कितना है, 3 है, 3 से बड़ा हो गया 6 हो गया। तब आयन का मान क्या, आयन का मान पहले नंबर तो घटेगा। ठीक है, क्योंकि pH मान बढ़ते जा रहा है, pH मान बढ़ते जा रहा है, तो आयन का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान घटेगा। तब कितना कम होगा, देखिए कितना ये बढ़ेगा, गलत हो जाएगा, कितना कम होगा। तो जब 1 बढ़ाता है तो 10 के पावर 1 कम होता है। यहाँ 3 घटा है, 10 के पावर 3 घट जाएगा, यहाँ पे 10 के पावर 3 माइनस हो जाएगा, 10 के पावर 3 माइनस हो जाएगा। आंसर क्या ये हो जाएगा, सी हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की संख्या ही होता है वो लगभग जो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है, इसीलिए हमारा जो द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, इस प्रकार से जोड़ कर दोनों का आंसर भी 38 आ जाएगा। अगला है कि रासायनिक विज्ञान के अनुसार निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन, एक उदाहरण ने भौतिक परिवर्तन पूछा है, तो कौन, पानी का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। अगला कि निम्न में से किस धातु का विद्युत चालकता सबसे अधिक है, तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे ज़्यादा चांदी का हो जाएगा, विद्युत चालकता सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। ये फ्लोरीन के बारे में पूछा है कि फ्लोरीन जिसको बोलते हैं बक्की बॉल भाई, जो कितने कार्बन से होता है, तो C60 इसको बोलवे करते हैं, 60 कार्बन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इसको। अगला है कि कली के बताना है कि कली के विशिष्ट रूप से पाया जाता है, तो कली है जो देखिए यहाँ बनाए 2 पत्ता हो गया, ऊपर में कली यहाँ पे खिलता है। ठीक है, इस प्रकार से कली 2 पत्ता के आधार पर सिराओं शाखाओं के शीर्ष पर होता है कली। अगला है कि यकृत में कौन कौन सा जो विटामिन से भंडारित होता है, A, D, K, ठीक है, A, D, E, K और B12, इस चारों पाँचों है जो हमारे यकृत में भंडारित होता है। ऑप्शन के हिसाब से कौन हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, कहीं इसमें शामिल हो गया है बी है जो पानी में घुलता है, इसे शामिल नहीं हो सकता है। ठीक है, बी गलत हो जाएगा, ये इसमें भी बी है, इसमें भी है, इस प्रकार से इनमें से आंसर कोई नहीं हो जाएगा। होना चाहिए आंसर क्या, A, D, इसमें शामिल होना चाहिए K और E या B12 रहना चाहिए, तब होता है आंसर इसमें से। अगला कि किसी व्यक्ति का रक्त समूह निधान किसके द्वारा होता है, तो रक्त समूह का निधान एंटीजन के द्वारा होता है। कौन से द्वारा,
एंटीजन के द्वारा साधारण होता समूह, जबकि ऑप्शन में एंटीजन नहीं है, इसी में से उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को पलीहा ज्वर कहा जाता है? तो पलीहा ज्वर कहते हैं एंथ्रेक्स का। एंथ्रेक्स एक जानवर में होने वाला बीमारी है, इसके बाद जानवर से मानव में फैलता है, इंसान में फैलता है। एंथ्रेक्स इसको बोलते हैं कि पलीहा ज्वर के नाम से जाना जाता है। अगला कि बाकी सब था जो टाइफाइड है, कोलेरा है, ये वायरस नहीं है, जीवाणु से होने वाला सारा रोग है, लेकिन जो पलीहा को ज्वर है वो एंथ्रेक्स को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही करा, मैंने कि सही नहीं है जो बताना है। पूछ रहा है कि जीभ का स्वाद इसमें से कौन नहीं है? जो जीभ मीठा भी खाते हैं, कड़वा भी खाते हैं, ठीक है। मीठा नमकीन भी जीभ का है, उमियामी भी जीभ का है, ठीक है, और खट्टा भी जीभ का है। लेकिन मसालेदार है जो जीभ का स्वाद नहीं है, मसालेदार है जो खाने के बाद जब अंदर से इसका मसालेदार स्वाद हमको मिलता है, ठीक है। तीखा जो तीखा है वो कंठ के पास से उसका महसूस होता है, जीभ से इसका स्वाद नहीं महसूस होता है, इसलिए 1 और 4 और 7 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी मीठा खट्टा कड़वा हम तो जीभ से महसूस करते हैं, लेकिन तीखा है जो गला के पास में इसको महसूस होता है, तीखा वाला भाग। अगला कि निम्नलिखित में से बताना है कौन सा सही है जो चूज करना है इसमें से। तो है कि टेनियासिस एक आंत के संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियाँ, ठीक है, टेनिया सोलियम और टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है, ठीक है। यह मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं न्यूरोसिस्ट कोसिस, मैंने NCC इसको कहा जाता है। इस प्रकार से आंसर दोनों के दोनों सही है। अगला है कि क्लोरोफ्लोर सूरज के प्रकाश के लाल और नीले तरंग को अवशोषित करता है, लाल और नीले को अवशोषित करता है। अगला है कि जो पाइन हो गया, फार हो गया, फ्रूस और सेडॉन और लार्च हो गया और स्पाइस हो गया, स्पाइस हो गया, ठीक है। जो इसमें महसूस लकड़ी है, पौधे हैं, भारत में बहुत मात्रा में पहाड़ी पर पाए जाते हैं, ठीक है। या किसी को क्या कहते हैं, मैंने कौन सा यह ठीक है? तो यह अनावृत बीजी पौधा है, ठीक है, अनावृत बीजी पौधे में आता है। पाइन, फर्स, फ्रूट, सेडॉन इस क्या में आता है? अनावृत बीजी है। इस प्रकार से आंसर इसका बी दिया है। अगला पढ़ते हैं कि इसमें पूछा है कि कौन सा सत फल नहीं है? तो सेब एक सत फल नहीं है। सत फल मतलब होता है कि जो जिसका विकास अंडाशय से हुआ हो, ठीक है। बाकी अंडाशय से के अलावा जहाँ भी कहीं अन्य भाग से विकसित हुआ है, जैसे फूल हो गया, कली हो गया, पत्ता हो गया, फिर उसको जो जिस पर रखा होता है उसको बोलते हैं क्या, पुष्पकर्म जो हो गया उससे या फूल से हो गया, किसी अन्य भाग से विकसित होता है फल, या तो उसको बोलते हैं असत फल। यहाँ सेब है जो एक फूल है, फूल से विकसित होता है, इसी प्रकार से असत हो गया। जाके अंगूर हो गया, खजूर और बुखार, आलू बुखारा, ये सब क्या है? ये अंडाशय से विकसित होता है। इस प्रकार से ये तीनों का तीनों सत फल है, लेकिन सेब एक असत फल है क्योंकि इसका विकास फूल से होता है, पुष्पासन से होता है, ठीक है। अगला कि DNA को किसने अंतः पात्र में बनाया था? DNA को पात्र में किसने बनाया था? तो आर्थर कोरनबर्ग ने बनाया था। आर्थर कोरनबर्ग ने बनाया था इसका, ठीक है। अगला कि निम्नलिखित में से वह कौन सा विषय है जिसमें संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों के व्यवस्थापकों द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी संशोधन संभव है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो इसमें राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, संसद में राज्यसभा के राज्य प्रतिनिधि भी हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने कि फेडरल सिस्टम को हानि करता, संघीय जो बदलाव को जो जिसमें जरूरी है, संघीय बदलाव जरूरी है, उसमें राज्यों का भागीदारी होना अनिवार्य है। जैसे कि हो गया राष्ट्रपति के चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ यहाँ संसद नहीं है, राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य भी भाग लेता है, इसीलिए यहाँ पर राज्य से पूछना जरूरी है। अगला है कि संसद में राज्य के प्रतिनिधि, यहाँ भी तो राज्य का साफा प्रतिनिधि ही है, इसमें भी संसद राज्य को पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला कि 7वीं अनुसूची का विषय, बिल्कुल 7वीं अनुसूची सिर्फ केंद्र का नहीं है, इसमें राज्य सूची भी है, इसलिए राज्य से पूछना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला है कि राज्य विधान परिषद के विधान जो परिषद है उसका समाप्ति या गठन, ये जो है ये सिर्फ विधानसभा जो कि संबंधित राज्य के विधानसभा घोषित कर देता है, तो संसद अपने साधारण बहुमत से ही इसको समाप्त कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार संसद 1, 2, 3 इसका हो जाएगा आंसर, 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि कॉलेजियम के बारे में दिया है कि कॉलेजियम प्रणाली के बारे में विचार करना है। क्या पूछा है आंसर, कौन सा सही है? हाँ, सही कथन पूछा गया है। इस प्रकार से देख लें, कॉलेजियम जो है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय, बिल्कुल 5 सदस्यीय, पहले था 1 सदस्य लेकिन अभी 5 सदस्यीय निकाय हो चुका है, ये स्टेटमेंट सही है। इसका अध्यक्षता भारत के मौजूदा जो न्यायाधीश, ठीक है, मौजूदा CJI जो करते हैं, और उस समय उन्होंने न्यायालय में
कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। बिल्कुल, तो एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 5 सदस्य होते हैं। अगला है कि संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम व्यवस्था का आरंभ किया। गलत है, संसद विधि द्वारा कॉलेजियम की व्यवस्था नहीं किया। कॉलेजियम व्यवस्था का विकास हुआ है वो जो सुप्रीम कोर्ट के जो अथी है निर्णय है उसके तहत विकास हुआ है। ठीक है, सिंगल जजमेंट, डबल जजमेंट, तृतीय जजमेंट है, बोले इस प्रकार से उसका विकास हुआ है अथी का, किसका, कॉलेजियम का। अगला है कि उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से हुआ है। ठीक है, बिल्कुल होता है, उसी के माध्यम से होता है, ये सही है। अगला है कि कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 93 में जो न्यायमूर्ति PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज हो केस के मामले में हुआ था। नहीं, गलत है, जो इसका हुआ था कि किसके संबंध में हुआ था JS वर्मा थे। ठीक है, JS वर्मा उसमें के न्यायाधीश थे, उसके समय में जो कॉलेजियम व्यवस्था शुरू हुआ था। ठीक है, ऐसे आंसर हो जाएगा यहाँ पर JS वर्मा हो जाएगा। डी मैंने 4 गलत है, 4 और 2 गलत है, पूछा सही कौन हो जाएगा, तो 3 और 1 सही हो जाएगा सिर्फ। हालांकि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय को आरक्षित जो सीट था 2 को उसको समाप्त कर दिया गया है। 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन द्वारा जो थी लोकसभा में अनुच्छेद 331 में था कि 2 में एंग्लो इंडिया का स्थापना अथी किया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और वहीं 333 है जो राज्यों में एंग्लो इंडिया का प्रावधान करता है। राज्यों में जो है वो अपना राज्यसभा कि राज्य का विधानसभा समझेगा कि रखना चाहता है कि रखना नहीं चाहता है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर होता है। अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सही कथन को इसमें चूज करना। सही नहीं है जो बताना है, सही कौन सा नहीं है। जो धन विधेयक के मामले में राज्यसभा बिल्कुल शक्तिहीन है, बिल्कुल सही है। राज्यसभा के इसमें कुछ निश्चित सहमति देना होता है। अगला है कि धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में नहीं होता, ये भी सही है कि धन विधेयक का शुरुआत राज्यसभा में नहीं होता है। ठीक है, धन विधेयक का शुरुआत सॉरी राज्यसभा में होता है, जो लिखा हुआ है, तो नहीं, गलत हो जाएगा। यही पूछा गलत, यही गलत हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला है कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस या किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष किसी सदन को उसके मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 20 के 1 होता है। 20 के अनुच्छेद में है कि अपने मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देगा कौन, जो वर्तमान जो वहाँ के लोकसभा के अध्यक्ष है या फिर कोई जो सदन है उसका अध्यक्ष उसको दे सकते हैं। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्नियुक्त किए जा सकते हैं, पात्र होते हैं, तो कितने ही बार। भारत के राष्ट्रपति जितना बार चाहिए उतना बार नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति सिर्फ 2 बार बन सकता है। अगला है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इस विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे कौन, इस थे MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ जो 1955 में विधि आयोग का स्थापना हुआ था, उसमें पहली जो विधि आयोग बने थे कौन, MC सीतलवाड़ बने थे। अगला है कि भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाए तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करना आवश्यक हो जाएगा। तो देखिए इसमें से लगभग 5 या 6 अनुच्छेद है जिसमें संशोधन करना होगा, जैसे 85 हो गया, 83, 85, 172, 174, 156 उपयुक्त में सभी आंसर हो जाएगा। इतना अनुच्छेदों में बदलाव करना जरूरी होगा, कुछ अनुच्छेद को हटाना पड़ेगा, कुछ अनुच्छेद को ऐड करना पड़ेगा। चलिए इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका डी। अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है। 300 है जो मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है। अनुच्छेद 300 मुकदमे और कार्रवाई से संबंधित है। और देखिए भारतीय अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में से चुने नहीं जाते यहाँ पर। ठीक है, स्थानीय निकाय पंचायत से बिल्कुल 1/3 सदस्य यहाँ से चुने जाते हैं, शिक्षक से बिल्कुल 1/12 सदस्य चुने जाते हैं, स्नातक से 1/12 सदस्य चुने जाते हैं, और उद्योगपति से कोई सदस्य नहीं चुने जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा। जो 1/3 और है जो विधानसभा से चुना जाता है, विधानसभा का सदस्य चुना जाता है 1/3, और 1/6 है जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। इस प्रकार से आंसर इसका होता है। अगला है कि कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना चाहिए। ठीक है, कुल जमा का अनुपात जो एक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व के पास रखना होता है उसको क्या बोलते हैं, उसका नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। जो नगद रूप से जमा होता है इसका RBI के पास, इस पर कोई RBI जो अपना टैक्स ही नहीं देता है, ब्याज नहीं देता है। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि निम्नलिखित कौन सा सुमेलित युग में जो बताना है। इसमें कौन सा सुमेलित युग में जो तो प्रथम ही है जो कृषि पर आधारित है, बाकी सब गलत है, इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि साधन लागत पर NNP के बराबर होता है। साधन लागत पर NNP बराबर होता है, तो इसका राष्ट्रीय आय उसको बोलते हैं। फिर से पढ़ते हैं कि साधन लागत पर NNP बराबर होता है, राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। साधन लागत पर NNP राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि देख लेते हैं। तो उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना कौन सा सही हो जाएगा। जो उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद को राष्ट्रीय स्रोत
को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मापदंड। बिल्कुल, कहाँ से मैंने कौन सी वस्तु की उत्पत्ति कहाँ से बना है, कौन सा देश का हक, नहीं मेक इन इंडिया, मेक इन चाइना लिखा रहता है। इस प्रकार से सही हो जाएगा आंसर इसका। अगला कि उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करता है कि यदि कि दिए गए उत्पाद पर कौन सा नियम या कौन सा शुल्क लगेगा। बिल्कुल, उसमें कौन सा नियम कौन सा शुल्क लगेगा, जो उसमें उत्पत्ति के नियम में सब विवरण होता है। जैसे कि वो नारियल का तेल है, नारियल का तेल है जो खाने वाला तेल नहीं है, ठीक है, एडिबल ऑयल नहीं, उसको लगाने वाले तेल के नाम से बेचा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसको बेचा जाता है कैसे, खाने वाला तेल के नाम पर, ठीक है। लेकिन उपयोग भले ही लगाने के लोग करते हैं, क्यों, क्योंकि जो लगाने वाला तेल हो जाएगा तो उसमें टैक्स ज़्यादा लग जाएगा। इस प्रकार से मैंने कि कितना टैक्स लगाना है ना लगाना है, जो एजेंसी है उसको पता चल जाता है किसी उत्पत्ति के नियम के सिद्धांत से, क्योंकि इसमें जो उत्पत्ति देश का विवरण होता है, उसमें क्या क्या वस्तु से बना हुआ जो विवरण होता है, उसका एक्सपायरी डेट विवरण होता है उसमें उत्पत्ति के नियम के अनुसार से। अगला कि इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोग के लिए भी किया जाता है। बिल्कुल, इसका उपयोग किया जाता है। अगला कि इसका महत्व इस तथ्य पर प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर व प्रतिबंध आयातों का स्रोत पर निर्भर करता है। ये भी सही, इसका चार आंसर सही है इसके लिए, सभी के सभी आंसर सही है इसका। अगला कि कृषि विपणन प्रणाली के सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीति निगत उपाय कौन सा है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। पहला भी सही है कि जो पीडीएस की व्यवस्था लागू किया गया है, तो इसमें है कि पीडीएस व्यवस्था लागू किया गया है किस लिए, क्योंकि खरीद करके उसको स्टॉक करता है इसमें, ठीक है, मैंने खरीद करके पीडीएस में जो कम दाम पर फिर बेचता है इसमें, और ये एमएसपी है जो कम दाम पर खरीदता है कि किसान को एक उचित एक फिक्स मूल्य पर मैंने कि उत्पाद को खरीद लेता है, ठीक है। बफर स्टॉक होता है कि खरीदे गए माल को वहाँ पे रखता है। तो सारा का सारा सिस्टम है जो किसके है, जो कृषि विपणन प्रणाली के सुधार के लिए है सारा का सारा, ठीक है। अगला है कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, ठीक है। तो कौन दिया था, ये दिया था राघवन समिति, ठीक है। एस राघवन समिति ने प्रतिपादित किया था कि इसको कि जो प्रतिस्पर्धा नियम आना था, इससे पहले था कुछ और अधिनियम, उसको हटा करके प्रतिस्पर्धा नियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, ठीक है। जो विजय केलकर था तो पीपीपी मॉडल लाए थे, के बारे में दिया था कि कोई भी चीज़ के विकास करने के लिए पीपीपी मॉडल का उपयोग करना चाहिए, प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। अगला है कि रंगराजन समिति था वो गरीबी से संबंधित था, इस प्रकार याद कर लिए होंगे। अगला गरीबी रेखा को निर्धारण करने वाले कौन सी संगठन सर्वे करता है, ये जगह एनएसओ जो करता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ जाते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन है कि पर्वतीय श्रेणी बताना है, इसको कैसे पूरब से पश्चिम की ओर लिखना है, पूरब से इधर से पश्चिम की ओर बढ़ते जाना है। सबसे पूरब में कौन हो जाएगा, केटू हो जाएगा। केटू कहाँ है, तो केटू पड़ता है सिक्किम में। कहाँ ये पड़ता है, सिक्किम में पड़ता है केटू। उसके बाद केटू के बाद कौन सा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी केटू के पहले भी गारो खांसी हो जाएगा। गारो खांसी मेघालय में, ठीक है, मेघालय में गारो खांसी है। सबसे पहले कौन सा पूरब में हो जाएगा, तो गारो खांसी जयंतिया हो जाएगा। यहाँ पे एक हो जाएगा, सबसे पहले एक पूरब से पश्चिम की ओर गया है, पूरब से पश्चिम के सही क्रम को बताना है। तो सबसे पूरब में पूछा कौन हो जाएगा, गारो खांसी हो जाएगा, गारो हो जाएगा, फिर हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 4 तो ऑप्शन में नहीं है। पूरब से पश्चिम की ओर जाना है, और पूरब से पश्चिम की ओर जाना है, तो इसको तो सही क्रम वही होना चाहिए था। आंसर इसका 1 2 3 हो जा रहा है, गारो, नंदा हिल्स और केटू। केटू मतलब कि सॉरी, अगर केटू तो फिर हो जाएगा सिक्किम नहीं है, कि केटू हो जाएगा वो कहाँ, जम्मू कश्मीर में केटू वाला अच्छे, यहाँ कंचनजंगा है, और जम्मू कश्मीर में केटू है, गॉडमी स्टीन वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रकार से हो जाएगा। एक गारो खांसी मेघालय में, नंदा हो जाएगा जो नंदा हिल्स हो जाएगा उत्तराखंड में, कामेट हो जाएगा उत्तराखंड के और लास्ट में हो जाएगा, केटू हो है जो जम्मू कश्मीर पड़ जाएगा। इसीलिए 1 2 3 आंसर हो जाएगा। सॉरी गलती हो रहा था यहाँ पर। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है, तो बिल्कुल किसको को जो कर्क रेखा हो गया, जो कर्क रेखा हो गया 23.5 डिग्री, और जो मकर रेखा हो एगो ये है भारतीय मानक रेखा 82.5 डिग्री है, ठीक है। ये कहाँ पर काटती है 82.5 डिग्री या 23.5 डिग्री, तो ये काटती है बघेलखंड। बघेलखंड मतलब कि जो वही छत्तीसगढ़ वाला इलाका है ना, वहाँ पर काटता है। छत्तीसगढ़ में बघेलखंड है, ठीक है। कहाँ छत्तीसगढ़ में काटता है, बघेलखंड जगह पर काटता है इसको। अगला कि म्यांमार के साथ भारतीय किन राज्यों का सीमा लगता है, तो ये याद रखिएगा, जैसे कि भारत हो गया, ये बात की पूर्वी स्टेट हो गई इस प्रकार से,
ठीक है, पूर्वी स्टेट हो गया। यहाँ पर सबसे पहले लगता है कौन सा, ही अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ पर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर यहाँ पर मिजोरम लगता है। 4 स्टेट लगता है। तो कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम हो जाएगा आंसर इसका। अगला है कि करेवा किस प्रकार की मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये करेवा है जो केसर के लिए मिट्टी प्रसिद्ध है, जो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। अगला गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। तो गंगा को जो मैदान है उसको जियो संक्लाइन के रूप में किया गया। जियो संक्लाइन का मतलब होता है कि यहाँ पहले बहुत बड़ा खाई था, ठीक है, उसको भरते भरते नदी का क्षेप द्वारा भरते भरते उसको बनाया गया है, प्लेन बनाया गया है, उसे जियो संक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, आंसर उसका उदाहरण है गंगा का मैदान। पहले यहाँ पे 33 सागल था, उसको उथला हुआ भाग था, उसको भरते भरते मैदान का विकास हुआ है। अगला है कि निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। सबसे कम पूछा तो किसका शनि का हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं तैरता हुआ घनत्व बोलते हैं, तैरता हुआ ग्रह बोलते हैं। सबसे अधिक पूछेगा तो पृथ्वी का हो जाएगा, 5.5 होता है, सबसे अधिक है ग्रहों में पृथ्वी का। अगला है कि किस हिमालय पर्वतीय श्रेणी में किस निम्न हिमालय पर्वतीय श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी में को अटल टनल पार करता है। अटल टनल है जो पूर्वी जो पंजाल है, पीली पंजाल है, उसको मैंने कि ऐड करता है, जिसको जोड़ता है, मैंने कि पूर्वी पीली पंजाल में स्थित है अटल टनल, जो लेह को मनाली से जोड़ता है। ठीक है, मनाली को लेह से, लेह को मनाली से जोड़ता है। ठीक है, अगला ठीक है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता। यहाँ पर ही बढ़िया क्वेश्चन है कि किस जगह पर प्रवाल भित्ति नहीं पाया जाता। तो कैम्बे के खाड़ी है, कैम्बे के खाड़ी पे प्रवाल भित्ति का विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, कैम्बे के खाड़ी याद रखिएगा। अगला कि निम्नलिखित विकल्पों में बीमेल को चयन करना है। तो गोबी मरुस्थलीय मंगोलिया चीन के बड़ा बिल्कुल सही है। कलहारी रेगिस्तान अमेरिका में नहीं बल्कि अफ्रीका में हो जाएगा। कहाँ, अफ्रीका में हो जाएगा, कलहारी रेगिस्तान अफ्रीका में हो जाएगा। नेक्स्ट है थार भारत और पाकिस्तान में बिल्कुल सही हो जाएगा। सहारा अफ्रीकन, सहारा बिल्कुल सही है हल्का। अगला कि लावा को ठंडा होने से ठोस होने पर जिस प्रकार का चट्टान बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, जो अग्नेय चट्टान बनता है जो लावा ठंडा होने के बाद में। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का प्रमुख का कारक है। तो इसमें से ऑप्शन के हिसाब से सारा का सारा है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण पूछेगा तो यहाँ पे हो जाएगा जीवाश्म ईंधन का जलाना। जीवाश्म ईंधन जैसे लकड़ी जलाना, पेट्रोल जलाना, कोयला जलाना, ये सब जीवाश्म ईंधन जलाना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देख लेते हैं कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएँ कितनी हैं। देखिए अक्षांश रेखाएँ पूछी है, ऐसी हो गया। यहाँ पर ग्लोब पहले बना लेते हैं, देखिए 1 मिनट, ऐसे हो गया, ग्लोब हो गया। ठीक है, मान लेते ग्लोब हो गई, यहाँ पर 23.5 डिग्री हो गया ये। ठीक है, अभी पूछ रहा है कि इसको पर जो अक्षांश रेखाएं, जो इसमें जो रेखाएं या अक्षांश रेखाएं आता है, ये सब अक्षांश रेखाएं, इस प्रकार से पूछा गया कि ये अक्षांश रेखाएं कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो एगो होता है कॉमन रेखा होता है, बाकी इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपको आधा 90 से 1 कम 79 इधर हो जाएगा। ठीक है, 79 इधर हो जाएगा, तो 79 कितना हो जाएगा, 79 हो जाएगा। आपको जोड़ लीजिएगा तो 1 मिनट, 9 18 हो जाएगा। ठीक है, 176 हो जाएगा, 78 हो जाएगा। बाकी वो कॉमन रेखा जो 37 डिग्री उसको ऐड करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, 179 मतलब हो जाएगा, इसका 79 हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा इसमें से रेखा पूछेगा तब, रेखा नहीं पूछेगा, सिर्फ दे देगा कितना जो अथी होता है, कितनी मान अक्षांश रेखा खींची जा सकती है। 1 मिनट इसको हटा लेते हैं, कितनी अच्छा रेखा नहीं पूछेगा तब, रेखा जैसी नहीं पूछेगा तो यहाँ पर एगो बिंदु आता है, एगो बिंदु ही हो जाएगा। ठीक है, एगो बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टोटल मिला के 181 पिन हो जाएगा, याद रखिएगा। रेखा की बात करेगा कुल रेखा कितना हो जाएगा, तब हो जाएगा 179 को। जैसे खाली अक्षांश पूछा कितना अक्षांश होगा, तो अक्षांश जैसे यहाँ पे एगो बिंदु यहाँ पर होता है, रेखा नहीं बनता लेकिन बिंदु का आकार रहता है, वो यहाँ, वो यहाँ, इस प्रकार से +2 इसमें हो जाता है, और कितना 181 हो जाएगा। बहुत ही कॉम्पिटेटिव तो है, समझिएगा इसको। अगला कि निम्नलिखित में किस सूफी सिलसिले का स्थापना बिहार में हुआ था। तो बिहार में है जो फिरदौसी हुआ था, इस सोहवर्दी का ही एक शाखा था फिरदौसी। ठीक है, इसका विकास बिहार में हुआ था। अगला कि अंग्रेजी नीतियों की आलोचना कृति है गरीब हिंदुस्तान। ठीक, गरीब हिंदुस्तान जिससे बिहार में 1930 में अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध कर दिया था। इसका लेखक कौन है, मतलब पूछ रहा है कि गरीब हिंदुस्तान का लेखक कौन है जो अंग्रेज़ों पर को अथी विरोधी था। तो मोहम्मद वली हसन थे जो गरीब हिंदुस्तान के लेखक थे। अगला कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था। तो कर्नाटक वंश के समय में हुआ था। कर्नाटक वंश के शासनकाल था 1097 से लेकर के 1324 ईस्वी तक था। ठीक है, जबकि संस्थापक पूछा तो नानदेव हो जाएंगे। ये मिथिला में इसका राजधानी सिमराव इसका राजधानी था। अगला कि बिहार में
विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में बताना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है कि विक्रमशिला कहाँ बांका में गलत हो जाएगा, भागलपुर में है, पहला गलत हो जाएगा। क्या पूछा, गलत पूछा है, ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा है कि इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल द्वारा किया गया था, सही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल प्रथम द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला है कि बौद्ध संप्रदाय का बरजान शाखा था, बिल्कुल बौद्ध के जो बरजान शाखा था उसका यहाँ पर अथी था। चलिए अगला हो जाएगा कौन सा, कि यहाँ खगोल तर्क विज्ञान कानून नहीं, यहाँ पर था जो मेनली रूप से जादू टोना के प्रैक्टिस किया जाता था, ठीक है, जादू टोना सिखाया जाता था, इसलिए आंसर हो जाएगा 1 और 4 गलत हो जाएगा यहाँ पर, पहला गलत था, चौथा गलत हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन निम्नलिखित में किन्हें द्वारा किया गया था। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1921 में, ये हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था, ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला रेशम के लिए भी बीपीएससी का खानदानी क्वेश्चन है, बार पूछते रहता है, ये कौन सा है, भागलपुर में हो जाएगा इसका। बिहार भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में सुजनी क्या है। सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई है जो कपड़ा पर जो बनाया जाता है, सी का बनाया जाता है कपड़ा को, उसको बनता है सुजनी। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में बताना है कि विचार करना है कि रोहतास जो पैराट में सबसे अधिक भंडार है, बिल्कुल सही हो जाएगा। रोहतास में पैराट की सबसे अधिक मात्रा पाया जाता है। चूना पत्थर कैमूर भभुआ और मुंगेर रोहतास जिले में पाया जाता है, बिल्कुल। कैमूर में भी है, थोड़ा बहुत मुंगेर में भी है, रोहतास में भी पाया जाता है मुख्य रूप से। अलग जमुई सोना के भंडार के लिए प्रसिद्ध, बिल्कुल जो बिहार के जमुई जिला है सोना के भंडार वहाँ बहुत है, ऐसा माना जाता है। अगला कि बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही क्रम में 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम व्यवस्थित करना है। जनसंख्या को 10 की वृद्धि को बताना है क्या हुआ था जो, ठीक। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, ऑप्शन क्या था, आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है, आरोही क्रम में सजाना है। तो सबसे आरोही क्रम मतलब सबसे कम फिर अधिक इसे बढ़ना है, ठीक है। इसके पे जैसे ऑप्शन के हिसाब से सबसे अधिक हुआ होता है कहाँ, मधेपुरा में है, सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर था। उसके किशनगंज में, के बाद शिवहर में। अब पूछा उल्टा, यहाँ से आंसर हो जाएगा उल्टा इसका, शिवहर, अच्छा सिवान, किशनगंज और मधेपुरा हो जाएगा आंसर इसका, वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड स्थापित है। तो कैमूर में पता तेलहर कुंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के 1 दिवसीय विधानमंडल को 2 दिवसीय में बदल दिया था। तो 1919 के अधिनियम के द्वारा बदल दिया। क्या भी 19 दिसंबर 1920 को पहला बैठक यहाँ पहला मैंने लागू हुआ था, ये पूछा क्वेश्चन, ये भी पूछा हुआ। अगला है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे। जयराम दास दौलत राम बने थे प्रथम राज्यपाल स्वतंत्रता के बाद में। जनजातीय और जिलों को मिलाना है, ठीक है, कौन सा जो है नहीं मिलता है, सही जोड़ा नहीं है, तो संथाल ही गलत हो जाएगा। संथाल है जो उत्तरी बिहार में पाया जाता है, ठीक है, उत्तरी बिहार में पाया जाता है। ये जो बांका दक्षिणी बिहार का जिला, ये नहीं होगा आंसर इसका। मुंडा जमुई, ठीक है। उराव सुपौल सही है, उराव सुपौल सही है। खरबार जो भागलपुरी भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला कि 109 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है कि वैशाली है जो किसके लिए प्रसिद्ध है। वैशाली प्लाईवुड और फूल के लिए हो जाता है, 1 के यहाँ 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। भागलपुर किसके लिए है, तो भागलपुर रेशम के लिए 2 के 1 हो जाएगा। जमुई सोना के लिए है तो 3 के 2 हो जाएगा। मधेपुरा जो रेल डब्बे कारखाना के लिए तो हो जाएगा 3 के 4 हो जाएगा, 4 1 2 3 हो जाएगा, 4 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला 2011 का जनगणना कौन सा बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस में अनुसूचित जनजाति की संख्या के प्रतिशत सबसे अधिक था, ठीक है। सबसे अधिक प्रतिशत किस में था, किसका अनुसूचित जनजाति का, ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा कटिहार यहाँ पर। अगर इसे तो पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ, पश्चिम चंपारण में है, ठीक है, याद रखिएगा सबसे अधिक पश्चिम चंपारण, लेकिन कटिहार में उसके बाद कटिहार आता है, लेकिन ऑप्शन में पश्चिम चंपारण नहीं है, यहाँ पे कटिहार आंसर हो जाएगा। BBI क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाया गया यहाँ पर। अगला प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में बताना है। तो तरुण प्लस श्रेणी का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के ऋण लिया हो और उसको सफलतापूर्वक चुका दिया। बिल्कुल, जो तरुण श्रेणी के 10 लाख रुपये का ऋण लिया फिर चुका दिया है तो उसको 20 लाख का जो तरुण प्लस योजना था उसको लाभ मिलेगा, पहला सही था। अगला कि लोन की अवधि 10 लाख से बढ़ाकर जो तरुण प्लस में कितना 20 लाख कर दिया, ये भी सही है। तरुण प्लस श्रेणी की घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में नहीं बल्कि 24-25 में किया गया था, ठीक है, 24-25 में किया गया था। इस प्रकार से आंसर इसका 1 और 2 सही होगा, 3 सही नहीं हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2 सिर्फ सही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अब यहाँ से करेंट अफेयर आ गया। ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन का शुरुआत,
ठीक है। शुरुआत मुख्य रूप से किसके लिए किया गया था, तो ये था असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक काम करते हैं उनको लिए ई श्रम वन स्टॉप सोल्यूशन लाया गया था, ताकि जो उनका जो दिक्कत है उसको सोल्यूशन किया जा सके। अगला है कि विचार करना है कौन सा इसका सही आंसर विचार करनी है, और सत कथन को चुनना है, फिर कौन सा गलत है जिसको चूज़ करना है। अगला कि भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 5 से बढ़ करके 10 हो, गलत हो जाएगा। पहले 6 था, 6 + 5 बढ़ाकर 11 हो गया, इस प्रकार से हो गया। अगला है कि केंद्रीय सरकार द्वारा मराठा, पाली, इस पर प्रकृति और असमिया, बंगाली शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिला, बिल्कुल सही हो जाएगा कि हाल ही में इसको मान्यता दिया गया 5 भाषा को, मराठा, पाली, प्रकृति, असमिया व बंगाली को मिला है। अगला है कि संस्कृत भाषा शास्त्रीय भाषा प्राप्त करने वाला प्रथम था, ये संस्कृत भाषा नहीं, गलत हो जाएगा। इससे पहले संस्कृत भाषा से पहले तमिलनाडु को मिल चुका था, तमिल भाषा को मिल चुका था। तमिल को मिला 2000, देखिए यहाँ पे लिखा तमिल को मिला 2004 में, और संस्कृत को मिला 2005 में, 1 साल बाद मिला है। तमिल के 1 साल बाद संस्कृति को मिला, मतलब 2005 में मिला संस्कृति को, ठीक है, संस्कृत भाषा को मिला। अगला कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में दो नए वाणिज्यिक दूतावास किन 2 शहरों में खोला है, तो बोस्टन और लॉस एंजल्स में 2 नए राजदूत वाणिज्यिक दूतावास खोले गए हैं, बोस्टन और लॉस एंजल्स में। अगला कि नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत महामारी की तैयारी का आकलन करने के लिए कहाँ पर विषाणु युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, तो राजस्थान में किया गया था। राजस्थान हो जाएगा, इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कर बढ़ते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस विस्तारा एयरलाइंस के साथ विलय के लिए प्रत्याशी विदेशी जो निवेश को मंजूरी दे दी है, तो सिंगापुर एयरलाइंस को विस्तारा एयरलाइंस में मर्ज होने के लिए अनुमति प्रदान कर दिया। अगला है कि आचार्य चाणक्य कौशल प्रशिक्षण जो योजना कौन सा राज्य लाया है, तो महाराष्ट्र लाया है, याद रखिएगा। अगला है कि क्वेश्चन है कि यूनिफाइड पेंशन के संबंध में बताना है, विचार करना है कि महाराष्ट्र है जो लागू करने वाला प्रथम राज्य बन चुका है यूनिफाइड पेंशन स्कीम को। यूनिफाइड पेंशन स्कीम है जो उसका योजना यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 को लागू किया गया था, बिल्कुल ये भी सही है, 1 अप्रैल 2025 से लागू किया गया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, 1 अप्रैल 2025 से लागू किया, दोनों आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये नागालैंड है, आंसर याद रखिएगा। आपदा जोखिम प्रबंधन पर समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम राज्य कौन, नागालैंड बना है। अगला कि चर्चा में रहे कौन सा, सबीना शॉल किस जलराशि में उपस्थित है। सबीना जो शॉल है ये को द्वीप है, ठीक है, जो दक्षिण चीन सागर में अवस्थित है, जो मैंने कि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के पास स्थित है, लेकिन चाइना उस पर दावा करता है। इस प्रकार से सबीना शॉल है जो कहाँ, दक्षिण चीन सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भारतीय औपचारिक रूप से खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क जिसको होता है MSFN में शामिल हो गया। यह ग्रुप का उद्देश्य क्या है, इस ग्रुप का उद्देश्य है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है सप्लाई चेन को सुरक्षित करना है। क्रिटिकल मिनरल्स जैसे कि क्रिटिकल मिनरल्स हो गया जो स्ट्रेटेजिक रूप से सैनिक के लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए ज़रूरी है, ठीक है, उसको जो सप्लाई चेन है उसको सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि चाइना इस पर कंट्रोल करना स्थापित करना चाहता है। हालांकि नासा ने सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से वापस लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया था, तो ये नासा स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन लॉन्च किया था, ठीक है, नासा स्पेस एक्स क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया था, ठीक है। किसको, सुनीता विलियम्स, उसके साथ में गौर थे विलमोर को लाने के लिए। अगला है कि ओसन 2024 किस देश ने नौसेना अभ्यास है, तो रसिया शुरू किया है। रसिया का सीमा जो बहुत सा बाल्टिक सागर यानी काला सागर यानी और भी सागर कौन सा, अरल सागर हो गया और प्रशांत महासागर से लगता है, ठीक है। तो सारा सागर में एक ही बार यहाँ सत्तर क्या कर दिया है, नौसेना अभ्यास शुरू कर दिया है, ठीक है। ये अपना जो नौसेना पावर है दिखा रहा था, इसका नाम कौन दिया था, ओशियन 2025 दिया था, याद रखिएगा। अगला है कि जो BLSAM के संबंध में बताना कि क्या है, तो DRDO तथा नौसेना द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर एकीकृत रेंज पर प्रक्षेपित किया था, भी सही है। इसमें DRDO है प्लस भारतीय नौसेना इसमें है, ठीक है, शामिल है। चांदीपुर से इसको प्रक्षेपित किया गया था। यह हवा से ज़मीन पर मार करेगा, गलत है, ज़मीन से हवा में मार करेगा, यहाँ ज़मीन है, यहाँ से हवा में मार करेगा इसे, ठीक है। कौन सा, ये ज़मीन से हवा में मार करने वाला है, ठीक है। कम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है, आंसर इसका 1 सही हो जाएगा, 2 गलत हो गया क्योंकि हवा से लिखा हुआ नहीं, ज़मीन से रखा रहेगा, अब हवा में मार करेगा। अगला पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
रीयूजेबल के बारे में कथन को विचार करना है और असत कथन को चयन करना है। कौन सा कथन असत है? जो रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी, जिसका नाम रूमी 2024 है, रूमी 1 नाम दिया गया है, भारत का पहला पुनः उपयोग रॉकेट है, ठीक है, जिसका सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो ये गलत है ये, ठीक है, ये पहला ही गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया कि सही है? अच्छा, सही माना इसको, रूमी है जो सही माना है। इसको विकास जो डीआरडीओ नहीं किया, बल्कि एक प्राइवेट स्पेस है जिसका नाम है जेट स्पेस जोन इंडिया, एक प्राइवेट कंपनी है जिसको द्वारा विकसित किया गया रूमी फर्स्ट, ठीक है, जो पुनः उपयोग करने वाला रॉकेट है ये। इस प्रकार से आंसर इसका सिर्फ पूछा है कौन सा गलत है, तो गलत सिर्फ दो गलत यहाँ है। नेक्स्ट है कि अगला अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक 2025 कहाँ पटना में हुआ था, ठीक है। इसमें जो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की बैठक में माने कि तत्वावधान में हुआ था। अगला कि छठा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर हुआ था? डेलावेयर अमेरिका में पड़ता है, वहीं पर हुआ था इसका। अगला है कि बीमा साखी 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था, बिल्कुल 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था, ठीक है। प्रधानमंत्री पानीपत से इस योजना को लॉन्च किया था, पानीपत से इस योजना को लॉन्च किया गया था कब? बीमा साखी योजना 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च किया गया था, बीमा साखी योजना। यह योजना LIC के सहयोग से चलेगा, बिल्कुल इसमें साखी योजना है जो बीमा LIC के सहयोग से चलेगा। बीमा साखी योजना 9 दिसंबर 2024 को शुरू किया गया था, पानीपत से LIC के सहयोग से किया गया था। सारा आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री बहन बेटी माई कुई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना किस राज्य की योजना है? ये तो झारखंड की योजना है, ठीक है। मुख्यमंत्री बहन बेटी मई कुई स्वावलंबन योजना कहाँ की योजना है? तो झारखंड की योजना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो सी केयर वर्जन 2.0 है पोर्ट किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। अगला कि निम्नलिखित पर विचार करना है और सही बताना है, ठीक है। इनमें से कौन सा सत कथन है जो बताना है? इसमें सत कथन चूज करना है। चलिए देखते हैं कि पर्यटन मंत्रालय और पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी नामक पहल पर्यटन मंत्रालय के कौशल विकास से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल कौशल विकास में माने कि पर्यटन में जो आते हैं आगंतुक उनके सहायता करने के लिए पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी का पर्यटन दीदी के तहत ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है, कि इसको कौशल प्रदान किया जाएगा उसको, ठीक है। अगला है कि यह पहल पूरे भारत में 6 पर्यटन स्थलों को शामिल करता है, जिसमें बिहार के बोध गया भी एक शामिल है, बिल्कुल बिहार के बोध गया इसमें शामिल किया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के धरती आबा जन भागीदारी अभियान के जारीकर्ता कौन है? तो ये जनजातीय मंत्रालय है जो जारी किया है। धरती आबा जन भागीदारी अभियान शुरू किया कौन? जनजातीय मंत्रालय द्वारा। अगला है कि ये पुस्तक तो भी हर एग्जाम में क्वेश्चन में आ रहा है, भाई भारत मैटर्स, ठीक है, कौन है? शंकर का विदेश नीति पर पुस्तक लिखा गया है। चलिए अब देख लेते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन है। 134 नंबर क्वेश्चन है कि 2025 में बिहार के पद्म विजेता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, ठीक है। बिहार को कोकिला के नाम से जाना जाता है, कौन? शारदा सिन्हा, बिल्कुल सही है। यहाँ तक चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं बल्कि गायन के क्षेत्र में इनको ये दिया गया था, ठीक है। पद्म विभूषण तो दिया गया था, मरणोपरांत दिया गया था, ठीक है, लेकिन चिकित्सा नहीं बल्कि गायन के क्षेत्र में दिया गया था, इसलिए गलत हो गया। अगला है कि मुसहर समुदाय के साथ काम करने वाले भीम सिंह भेसन को सामाजिकता क्षेत्र में पद्म श्री सम्मानित किया गया, ये सही है। भीम भेसन को सामाजिकता पुरस्कार मिला है। अगला है कि हेमंत कुमार को गुर्दे किडनी के बीमारियों के निवारक शिक्षा और उपचार के लिए योगदान करने के लिए पद्म श्री सम्मानित किया गया, ये भी सही है। हेमचंद को ये मिला किस क्षेत्र में? तो इनका मिला है ये कृषि क्षेत्र में चिकित्सा क्षेत्र में मिला था, इसलिए आंसर एक गलत हो जाएगा, बाकी 2-3 सही हो जाएगा। हालांकि खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में बात करें तो ये क्वेश्चन ही बनेगा। यहाँ भी पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम है जो बिहार में हुआ, 7वां संस्करण हुआ, ठीक है। ये कहाँ? पटना में विशेष रूप नहीं, पटना में नहीं बल्कि बिहार के 5 शहरों में हुआ था। पटना के अलावे पटना में तो हो क्या था, पटना में भी हुआ था और पटना के कुल मिलाकर 5 शहर में हुआ था। पटना, भागलपुर, गया, ठीक है, राजगीर और एक और कोई शहर था, कौन सा जो बताइएगा। अगला है कि खेलो 2025 संस्करण के शुभंकर गाज सिंह, बिल्कुल गाज सिंह शुभंकर रखा गया। महाराष्ट्र ने जो 2025 के संस्करण 7वां संस्करण था उसमें पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा था, ठीक है, और लगातार ये 5वीं बार शीर्ष पर रहा है वो। कौन? तो ये कौन रहा शीर्ष पर? ही तो ये महाराष्ट्र है, लगातार 5वीं बार शीर्ष पर रहा है, ये भी सही है। 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला पढ़ते हैं बिहार के बारे में दिया है कि बिहार 36 पदक जीत कर पहले बार 10 टॉप में आए, गलत हो जाएगा। बिहार 10 टॉप में नहीं है, बाकी 15वां रैंक है बिहार का,
इस प्रकार से गलत हो जाएगा। पूछा सही कौन हो जाएगा, तो सही सिर्फ 2 और 3 ही हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की ओर देखते हुए, क्वेश्चन यहाँ से एक 36 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम और औपचारिकरण योजना के संबंध में विचार करना है कि इसमें क्या क्या सही क्या गलत है। जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना, यह योजना 2020-21 से 25-26 तक 2020-21 से 25-26 तक 5 वर्षों के लिए कार्यान्वयन किया गया था। ठीक है, ये सही है, बिल्कुल सही है, 5 वर्षों के लिए था। अगला है कि वित्त वर्ष 2024-25 में जो PM स्मॉल जो मैन्युफैक्चरिंग आती है, क्या नाम था इसका नाम था प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना। ठीक है, तो मैंने कि यहाँ हो गया प्रधानमंत्री PM मैंने प्रधानमंत्री और खाद्य से हो गया खाद्य, अखबार मैंने से माइक्रो, इस हो गया उद्योग हो गया। ठीक है, प्रसंस्करण मान्य होता है, क्या उसको बोलते हैं पता नहीं, इंग्लिश में फुल फॉर्म भुला गए, हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में ही लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना। चलिए 5 साल के लिए था, शुरू किया गया था 2020-21 में और 25-26 तक था इसका। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो PMFMI योजना के तहत बिहार को शीर्ष प्रदर्शन करने वाला रहा था। बिल्कुल बिहार इसमें जो अच्छा प्रदर्शन, सबसे शीर्ष प्रदर्शन किया है। अगला है कि यह योजना सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 35% पूंजी सब्सिडी प्रदान करता है। ठीक है, ये भी सही है, तीनों इसमें आंसर सही के सही है। फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। जो प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग है, उसके बारे में 2020-21 में शुरू किया गया था, 25-26 में तक कुल 5 वर्षों के लिए था। ठीक है, और 2024 वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2025 में PMFMI योजना को बिहार में शीर्ष पर रहा था, ये भी सही है। ठीक है, इस योजना में जो है सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 35% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करता है, ये भी सही है। आगे पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में दिया गया यहाँ पर ही। प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पूछा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना, इससे पहले इंदिरा गांधी आवास योजना को पुनर्गठित किया 2016 में PM आवास योजना कर दिया गया था। बिल्कुल सही है, पहले इंदिरा गांधी आवास योजना था, लेकिन 2016 में इसको नाम चेंज करके PM आवास योजना कर दिया गया था। अगला है कि केंद्र और राज्य के लागत साझा अनुपात मैदानी भागों में 60-40 होता है। बिल्कुल सही है, जब मैदानी भाग है वहाँ पर इसका जो लागत होता है 60-40 होता है। वही पहाड़ी भाग में या पूर्वोत्तर में बात करेगा तो 90-10 होता है। लेकिन 90 रुपया, अगर 100 रुपये खर्च होगा बनाने में तो 90 रुपया देगा सेंट्रल सरकार, 10 रुपया देगा राज्य सरकार, इस प्रकार से होता है। जब ये मैदानी भाग में है यहाँ पर 60 रुपया देगा बिहार, और 60 रुपया देगा मतलब कि सेंट्रल सरकार, और 40% देगा राज्य। अगला कि लद्दाख में 100% देता है, यहाँ पर 50% नहीं होगा, बल्कि लद्दाख में 100% राज्य देगा, क्योंकि एक यूनियन टेरिटरी है ये। अगला यहाँ से पूछा कौन सही हो जाएगा, 1 और 2 सही है, 3 गलत हो जाएगा। अगला कि हाल ही में गया के नाम पर गया जी कर दिया है, तो ठीक है, इसको मंजूरी कौन दिया है? ये जो बिहार सरकार के कैबिनेट है उसने मंजूरी दिया कि गया का नाम अब गया जी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है क्वेश्चन कि मई 2025 में नालंदा विश्वविद्यालय कुलपति के रूप में नियुक्त किए गए हैं किसके? तो ये नियुक्त किए गए हैं सचिन चतुर्वेदी को। इसमें क्वेश्चन पूछा था कि सचिन हाल ही में DSO में कि इसमें जो सचिन चतुर्वेदी कौन सा क्षेत्र से संबंधित है? तो यार शास्त्र से संबंधित है, आर्ट से मैंने कि शास्त्र से संबंधित है ये सचिन चतुर्वेदी। अगला कि बिहार के निम्नलिखित में GI टैग के बारे में बताना है। GI टैग को किसको मिला है, क्या है, जो बताना है। जो कतरनी चावल क्या है? तो कतरनी चावल खाने वाला एक चीज़ है, चावल तो खाने वाला चीज़ होगा। ये सुजनी क्या है? पारंपरिक से आती है, ये पारंपरिक शिल्प है। ठीक है, मिथिला कला की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? मिथिला मखाना एक खाने वाला जलीय एक फल है। आप मिथिला पेंटिंग की बात करेंगे तो ये वस्त्र कला है, वस्त्र पर भी मिथिला पेंटिंग बनाया जाता है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 1, पहला ही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए यहाँ से मैथ रीजनिंग है, मैथ रीजनिंग आपको बनाना होगा। ठीक है, देख लीजिए, बना लीजिएगा, सब दिखा देते हैं एक बार। सबका आंसर टिक किया हुआ है। चलिए, टिक नहीं किया उसका आंसर बना के बताइएगा। चलिए, थैंक यू, ख़त्म करते हैं।